ओम शांति। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें। कमर पीठ गर्दन सीधी रखें। हथेलियां ऊपर की तरफ जंघाओं के सेंटर में उसे रखें। पाम फेसिंग अप। 3 बार हम करने जा रहे हैं डीप ब्रीदिंग, कंप्लीट ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग, डायफ्राम ब्रीदिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रणव प्राणायाम ओम। यस, स्टार्ट। स्लो ब्रीदिंग। ध्यान का अर्थ होता है स्व के साथ रहना, बीइंग विद सेल्फ। कुछ न करने का नाम है ध्यान। क्रियाहीन हो जाने का नाम है ध्यान। चित्त की चंचल वृत्तियां जब शांत और एक शांत हो जाती हैं, मन की उस अवस्था का नाम है ध्यान। ध्यान मीन्स अवेयरनेस, mindfulness. It is not only being sometime with the self in absolute silence, but during the entire day, how we are conscious about our thoughts, words, and actions. Awareness means what is going on in my mind, what I'm talking about, and what I'm doing. ध्यान के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम शरीर को स्थिर रखें, शिथिल और स्थिर, सीधा। अब ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में ले आए। आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, देव बुद्धि, सद्वेग का प्रतीक, थर्ड आई ऑफ विस्डम। बी फोकस द सेंटर ऑफ आईब्रोज। अब इसी स्थान पर टेकिंग योर कॉन्शियसनेस फर्दर टुवर्ड द सेल्फ। सभी अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में अपने सत्य स्वरूप में देखें, दैट यू नॉट ए बॉडी बट द ऑपरेटर ऑफ दिस बॉडी, रथी, करवनहार, मालिक। रूप में बिंदु, स्वरूप में ज्योति। फील करें सभी। देह में रहते हुए भी अपने आप को विदेही, मतलब बीइंग इन द सोल कॉन्शियसनेस। In this consciousness, you are connected to the real self, the true self, and the authentic self. अल्टीमेटली योग का अर्थ होता है मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, सोल कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन टू सुप्रीम रियलाइजेशन। तभी अब विजुलाइज करें, देखें अनंत, असीम, बेशुमार
शक्तिशाली किरणों के सानिध्य में all these rays are being absorbed by you in the center of eyebrows, प्रकृति के मध्य में इन किरणों को अपने आप में आता हुआ देखें। आप जुड़ चुके हैं उस परम शक्ति से, what you call as God, infinite intelligence, supreme consciousness। अब इन किरणों के सानिध्य में अपने आप को संपन्न, भरपूर, मोर फुलफिलिंग अनुभव करें, सभी भरपूरता और संपन्नता का। एंड नाउ स्लोली, धीमे से आंखें खोले, वेरी स्लोली ओपन योर आईज। यस, बिफोर यू गो टुडे, कल मैंने 4 बातें आपको बताई थी कि अगर आप 21 डेज का चैलेंज लेते हैं, 4 बातें अपनी लाइफ से कट ऑफ करो। नंबर 1 इज शुगर, डेडिएस्ट किलर। किन लोगों ने शक्कर को बिल्कुल बंद किया? हाथ ऊपर उठाओ। टेल मी हु हैज स्टॉप्ड दिस टेकिंग कंज्यूमिंग शुगर। यस किंजल, वेरी गुड। सुरजीत भाई, स्मिता, सरिता। और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उन्होंने हाथ ऊपर नहीं उठाया है ना? सुरजीत भाई देख रहे हैं ना आप, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उन्होंने नहीं उठाया हाथ। ललिता जी, आप क्या कर रही हैं? सुन रही हैं कि नहीं मुझे? आने के साथ मेरा लो बाल बनाने शुगर बैठती होता हैं, है। नहीं, मैं सुन यहाँ रही वहां हूँ, दिखती हैं। लेकिन ये मुझे तरीका लो गलत है। शुगर हो ये जाती है। ये मेरी बात हाँ। सुनो पहले, ये तरीका गलत है। ये वो क्लास में वीडियो ओपन करके बैठते हैं ना, तो थोड़ा सिविक सेंस सीखो आप। आप आने के नहीं, साथ मैंने यहाँ देख रहे हैं, इसलिए वहां नहीं देख रहे हाथ हैं, ऊपर बात कर रहे हैं, उठाया, बाल बना रहे हैं। इसलिए नहीं अरे ऊपर हाथ मैं क्या बोल उठाया रहा हूँ, आप क्या बोल रही हैं? कि मैं अभी मैंने बात को टर्न किया है। आप जब क्लास हाँ। में आती हैं, वीडियो ओपन करती हैं ना, तो ध्यान रखो। हम्म, अदरवाइज कीप द वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, देन डू वट एवर यू वांट टू डू। आप कैमरे के सामने आके बाल बना रही हैं, बात कर रही हैं, दिस इज नॉट द राइट थिंग। मुझे आंखें खोल के बैठना पड़ता है, मुझे एडमिट करना पड़ता है लोगों को। ओके, ये सभी बोलो, क्या बोल रहे थे आप? मैं शुगर के लिए ये बता रही थी कि मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और मुझे लो शुगर हो जाती है। अच्छा, मैं रेगुलर में बिल्कुल शुगर नहीं लेती, बिना मतलब दूध चाय सब बिना शुगर का लेती हूँ। केवल कई देर तक नहीं खाती हूँ तो लो शुगर हो जाती है, इसलिए कभी कभी शुगर खाती मेरा सवाल जो है ना, उसको जवाब दो मुझे। आप क्या हूँ। हाँ। खाती हैं, क्या पीती हैं, कब लेती हैं, क्या लेती हैं, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा सवाल है, आपने डायरेक्टली टेबल शुगर को लेना बंद किया है कि नहीं? वो कभी नहीं लेती, वो दूध चाय कोई भी चीज में, दही में, किसी में भी शुगर नहीं लेती। तो फिर आपका वजन क्यों नहीं कम हो रहा है? आपकी तबीयत क्यों बिगड़ी रहती है? आपके नाक में पाइप क्यों डाला रहता है फिर? आप सब कुछ करती हैं मगर बीमार भी हमेशा रहती हैं। यू डू एवरीथिंग, वट एवर द क्वेश्चन यू आस्क मी, यू से आई डू दिस, आई डू दैट, आई डू दिस, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। और रिजल्ट क्या है? व्हाट इज द रिजल्ट? जीरो। 1 साल से आप मेरे क्लासेस में आ रहे हैं, यू आर नॉट इम्प्रूविंग एट ऑल। आई फील अशेम्ड ऑफ यू। वेरी आई मच फील अशेम्ड इम्प्रूविंग। ऑफ यू। 5 पर मैं मेरा एक ऑक्सीजन था, सिटिंग में मैं अभी 1 एक पर मैं है। एक सिटिंग में मैं एक सिटिंग में आपका पाइप निकला सकता हूँ, लेकिन आपको क्या है, सब कुछ करना भी है और बीमार भी रहना है। राइट, योर चॉइसेस, आई कांट हेल्प इट। यस। दिव्या, हैव यू टोटली डिस्कार्डेड शुगर फ्रॉम योर दिस थिंग इनटेक? दिव्या बताइए मुझे। सर शाम में चाय पीती हूँ तभी लेती हूँ 1 चम्मच। नहीं, बंद करो ना। शुगर की जगह पे आप है ना, उसको ले लो। शुगर जहर है आपके लिए। ओके। आपके पहले भी आपके आपके चेहरे में भी सूजन है, स्वेलिंग निकल हाँ। जाएगी सब ये। अच्छा ठीक है। मैंने कितने सारे फायदे बताए हैं, कल का वीडियो देखो आप। हाँ ठीक है मैंने क्या सर। बताया, शुगर जो है ना 21 दिन के लिए, इट इज हम्म, 8 टाइम्स मोर एडिक्टिव देन कोकीन। हम्म। समझा? मैं 2.5 से 3 चम्मच लेता था, अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। टोटली आई स्टॉप।
ठीक है सर। है ना, टोटली बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। यू स्विच एंड थोड़े दिन के बाद है ना, आपको शक्कर वाली चाय अच्छी लगी। आज मुझे तो कोई बोलता भी है तो मैं बोलता मुझे गुड़ वाला चाय पसंद है, आप पिलाना तो गुड़ वाला चाय पिलाओ। आई टेक हाफ द कप विद गुड़ एंड आई रियली लव इट, ड्रिंकिंग ठीक द है। टी ऑफ मिड गुड़। यस। अब ट्रांस फैट के बारे में मैंने बताया था, मैं आई टॉक ऑन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स टुडे। सबसे पहले मेरे ट्रांस फैट जो होते हैं ना, वो थोड़ा कोई बताया मुझे। ट्रांस फैट्स मतलब जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हार्ट ब्लॉक्स को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, और लाइफ के लिए बहुत ही फेटल है, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट्स मतलब तला हुआ खाना। और दूसरा ट्रांस फैट्स मतलब वो जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल वो लोग यूज करते हैं। हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्या होता है, वो चीजों को ज्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि ये लंबे समय तक आप वापर सको इनको। राइट। तो ये बहुत ज्यादा, जैसे मिठाइयाँ हैं, मिठाई में दूध होता है, दूध की शक्कर आ गई उसमें फ्रक्टोज। उसके बाद दूध में मावा या खोया मिक्स करते हैं, उसकी शुगर आ गई। उसके बाद में एडिटिव्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और सबसे खतरनाक जो चीज होती है मिठाई को स्वीट बनाने के लिए, मैंने जो कल बताया ना, कौन सा हाई, किसने लिखा है वो बताइए मुझे, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, शुगर, हाई फ्रुक्टोज फ्रक्टोज ऑन कॉर्न सिरप। सिरप। कॉर्न सिरप, ये है ना सारे के सारे सीरियल्स में जो हम खाते हैं दूध में डाल के, और जितने भी टिन पैक पदार्थ होते हैं उसमें ये सब मिला रहता है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो टिन में पैक है शुगरी फूड्स के लिए, या फिर कोका कोलाज, या फिर हेल्थ ड्रिंक्स, इसमें सभी में ये सब होता है। तो इसको भी कोशिश करके अवॉइड करना है। राइट। हाईली एसिडिक होता है ये पहले ही। ओके। ट्रांस फैट्स जो होते हैं वो, जब हम, अभी समझो बाहर के लोगों को बाहर का बटाटा वड़ा बहुत पसंद आता है, समोसा पसंद आता है, या फिर हमारे यहाँ तो एक गाड़ी वाला खड़ा रहता है, मेरे को लगता है उसके पास कम से कम 50 ग्राहक रहते हैं, 50, 50, 50। और कभी मेरे को लगता है इतना बड़ा कढ़ाई में पूरा फुल करके रखता है तेल का, और जैसे एक बार निकाला तो दूसरा उसमें दूसरी डालता है, फिर तीसरी डालता है, काला पूरा उसका ऑयल हो जाता है। फिर भी उसे काले ऑयल में तलते रहता है। इतना ज्यादा ऑयल काला पड़ जाता है, जितना ऑयल की क्वालिटी पाम ऑयल यूज करते हैं वो, और दूसरा हाइड्रोजनेटेड ऑयल, दे आर वेरी वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। घर में भी आप ऑयल यूज कर, सरसों का तिल का तेल, लेकिन अगर आपने कोई भी चीज अगर तली है, तली हुई खा रहे हैं, डीप फ्राई, तो उसमें आपको ट्रांसफैट बॉडी में जा रहे हैं। ट्रांसफैट अगर बॉडी में जा रहे हैं तो आपको वजन बढ़ाएगा। दी आर द बैड फैट्स फॉर बॉडी। अच्छे फैट्स, अच्छे फैट्स जितने भी केक है, पेस्ट्रीज है, या ये कह सकते हैं कि मुफिन्स हैं, इन सब में फैट होता है। अब हमको फैट जरूरी चाहिए, 20% फैट मैंने बताया है हमारी बॉडी के लिए चाहिए। वो फैट हमको कहाँ से मिलते हैं, वो आपको खाना है किससे, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और दूसरा होता है इसमें अपना सीड्स में। और सीड्स में कौन सा सीड, सीड्स में खा, सीड्स में मिलता है हमको प्रोटीन, ये अपना फैट। उसमें भी जो है चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स होता है। और उसके अलावा अखरोट, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे लिए। बादाम में होता है वो। इसके एक्स्ट्रा सप्लीमेंट मिलते हैं। तो जो आपको अपने बॉडी का फैट कंप्लीट करना है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड इंक्लूड ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स, 1 or 2 इन योर डेली डाइट। क्लियर हुआ यहाँ तक? फैट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल
मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर बॉडी। 3 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बड़ी मात्रा में लगते हैं। पहला पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स कहते हैं। देन कम्स प्रोटीन, थर्ड कम्स फैट्स। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट 4 होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, और चौथा होता है फाइटोकेमिकल्स या फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। राइट। ये भी कहाँ से मिलता है ज्यादा, बताइए? विटामिन, मिनरल्स, फाइटोकेमिकल्स, पॉलीन्यूट्रिएंट जिसको हम बोलते हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट, ये कहाँ से मिलता है ज्यादा, बताइए मुझे? वेजिटेबल। कहाँ से मिलता है? वेजिटेबल्स और फ्रूट में। अगर आप 1 कप फ्रूट खा रहे हैं ना, तो 4 कप आपको वेजिटेबल खाना है। इसका प्रोपोर्शन, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आपको फ्रूट भी ज्यादा नहीं खाना है। फ्रूट की मात्रा मैंने 10% बताई है। अगर डायबिटिक है पेशेंट तो उसको फ्रूट की मात्रा 5% बताते हैं हम, 45% या 40%। दे हैव टू ईट वेजिटेबल्स। राइट। उसमें 2 प्रकार के कार्ब्स होते हैं, एक होते हैं सिंपल कार्ब्स, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हमारा नुकसान करते हैं। जैसे पिसा हुआ मैदा है, आटा है, राइट, प्रोसेस फ्लोर, ये जब हमारे घर में आता है पिसा हुआ, तो वो सबसे ज्यादा हम नहीं खाते हैं। आज मैं दोपहर को आया तो किसी से पूछा आप चपाती खाओगे, मैंने कहा भाई चपाती नहीं, आप मुझे है ना कोई भी ग्रेन होगा चलेगा अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग ना। तो फिर बाजरी और मक्का दोनों को मिक्स कर दिया। उसके बाद चपाती बनाई, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया खाने में, बाजरी और दूसरा जो है जवारी, दोनों को मिक्स करके बनाया। और अच्छा सा घी में, या तो खाते हैं, 2 मैंने खाया दिन के बाद में, इतना पेट, भाजी के साथ में आपको वेजिटेबल्स और कच्चा सलाद खाना ही चाहिए दोपहर को। 3 चीजें रात को कभी नहीं खानी चाहिए। नंबर 1, कच्चा सलाद, लिखो सभी, कच्चा सलाद रात को नहीं खाना है। राइट। नंबर 2, रॉ सलाद यू नॉट कंज्यूम इन द नाइट। दूसरा है, रात को कभी भी दही नहीं खाना है, कर्ड। और तीसरा मैंने बताया, रात को स्प्राउटेड कुछ भी नहीं खाना है। यू अवॉइड दिस। हालांकि न्यूट्रिशियस फूड है ये, लेकिन खाना नहीं है। ये हमारे शरीर में पचता नहीं है रात को। और बेस्ट रूल क्या है, सूरज के ढल जाने के बाद आप खाना मत खाओ। अगर आप खा ही रहे हैं ना, तो आपको समझो आप 6:30 बजे खाना खा लेते हैं। आज आपको भूख लगी है, 8 बजा है, राइट। तो आप क्या करो, खाओ, बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में। समझो आपको वो दिल करती चिला खाने का, चिला एक हल्का रहता है चिला। अभी चिले में बेसन का चिल्ला 25 उसका जीआई रहता है, जीआई। और मूंग का 35 जीआई रहता है। मूंग के दाल को या अख्खे मूंग को अगर स्प्राउट करके रखा है तो उसको भी आप इसमें चपाती के बीच में डाल के खा सकते हैं। और जी आई मतलब क्या होता है, व्हाट इज जी आई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? यस प्लीज बताइए मुझे कोई भी। स्मिता, कैन यू टेल मी व्हाट इज जी आई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स? यस प्लीज, आपने कौन बताएगा आपने मुझे? बताया था कि हर फ्रूट में, वेजिटेबल में जीआई रहता है, लेकिन उसके डिटेल्स नहीं मालूम मुझे। देखो जीआई मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आर नथिंग बट द शुगर मॉलिक्यूल्स। वो आपके घर में शरबत में भी हो सकते हैं, आपके घर में ब्रेड में भी हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं, मतलब जैसे जो है केक है, पेस्ट्रीज है, वगैरह वगैरह वगैरह। राइट। तो ये क्या करते हैं, दे आर बेसिकली शुगर्स। इनकी जरूरत हमारे शरीर को सबसे ज्यादा होती है। अगर मेरे बॉडी की जरूरत 2000 कैलोरीज है दिन भर में, तो 45 से 65% मतलब 900 से 1300 कैलोरीज मुझे कहाँ से आनी चाहिए? फ्रॉम द कार्ब्स। तो कार्ब में क्या होता है, जीआई वैल्यू होती है, हर फ्रूट की होती है, तो वो भी, उसमें भी कार्ब्स होते हैं। तो जब भी आपको कुछ भी खाना है ना, जैसे वाटरमेलन,
उसकी जीआई वैल्यू बड़ी है। पाइनएप्पल मीठा रहता है बहुत, उसकी जीआई वैल्यू ज्यादा है। मैंने बताया था कि अगर 55 के नीचे जीआई कोई भी, आप कुछ भी आप खा रहे हैं ना कार्बोहाइड्रेट, अगर उसकी वैल्यू 55 से कम है, मतलब आप, इवन डायबिटिक पेशेंट कैन कंज्यूम इट। केला, केला जो है, ऐसा कहते हैं कि जिनकी बहुत ज्यादा शुगर मतलब इम्बेलेंस हो जाती है, दे शुड अवॉइड इन बनाना। बनाना की जो जीआई वैल्यू होती है वो इट रेंजेस फ्रॉम 35 to 50 तक जाती है। जितना ज्यादा केला पका हुआ होता है ना, केला अगर ग्रीन है दिखने में, तो फिर उसकी जीआई वैल्यू कम होती है। लेकिन जैसे ही केला, हाँ, मैंगो तो खाना ही नहीं चाहिए डायबिटीज वालों को, इट इज वेरी रिच इन, उसका जीआई बहुत ज्यादा होता है मैंगो का। डायबिटिक पेशेंट कैन भाई जी, नॉट टेक। अगर 55 से ऊपर जीआई हो तो नहीं कुछ भी खाना चाहिए वो चीज? मैंने वो डायबिटीज वालों को 55 से ऊपर अगर ग्लाइकेमिक इंडेक्स 70 तक है ना, तो उस वो उनके शरीर में डायबिटीज को वापस जो है वो क्या करती है, इंस्पाइक करती है। अच्छा। हमारे शरीर का मोटापा क्यों बढ़ता है? मोटापा बढ़ता है जब हम कार्ब्स खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें हाँ जो जी। जो जो सिंपल कार्ब्स रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक तो फाइबर नहीं होता है। जैसे हाँ पिसा हुआ जी। गेहूं है, रिफाइन मैदा है, उसमें ना कार्ब्स, उसमें जो है फाइबर नहीं होता है। फाइबर जी। इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइजेशन। अगर हम कुछ भी ओके। कार्ब वाला और फाइबर वाला खाते हैं ना, तो फाइबर क्या करता है, आपके शरीर में शुगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है और आपके भूख को कम लगाता है। आपका जो है सटिएशन सेंटर, मतलब जो बताता है आपको भूख नहीं है, वो बहुत जो है आपको बचाता है ज्यादा खाने से। जितनी बार हम खाते हैं भूख लगी, उतनी बार हम शुगर को बढ़ाते हैं, हाँ ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। जी। उतनी बार ये एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आया, इंसुलिन आया, उतना ही ज्यादा, इंसुलिन या ब्लड शुगर कहते हैं उसको, वो अगर बार बार हम लेते हैं तो स्टोर होता है कहाँ पर, लीवर में ग्लाइकोजेन के रूप में। और स्टोर होता है मसल में। मसल में ये छोटा है, स्टोर हाउस है ये। जैसे हमारे पास जो पैसा होता है ना, तो तुरंत खर्चा करना होता है, हम किस में रखते हैं, पॉकेट में। बाकी पैसा बैंक में हाँ रखते जी। हैं, फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, कभी जरूरत पड़े तो हम्म। ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है लीवर में। और ये इंसुलिन उसको स्टोर करता है। राइट। अगर हम जितना ग्लूकोज हमको चाहिए, बार बार खा के अगर हम ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, तो इट स्टोर्स द फैट। और जैसे ही फैट सबसे पहले पहले कहाँ आता है, हमारे पेट के घेरे में, हाँ एब्डोमिनल जी। ओबेसिटी होती है, फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर कोई मामूली बात मत समझना। मैं इसके ऊपर पूरा क्लास कराऊंगा, फैटी लीवर के ऊपर पूरा कंप्लीट क्लास चलाऊंगा। चिया सीड्स के ऊपर पूरा क्लास में कराऊंगा, बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा मैं। तो जैसे ही फैटी लीवर या फैट आपका यहाँ जमा हुआ ना, तो कमर का घेरा बढ़ जाएगा। हाँ जी। राइट। उसके बाद फिर आप कंट्रोल नहीं करते हैं, फिर आप खा रहे हैं, तो फिर जितना ज्यादा ज्यादा जब भी भूख लगी, मैंने खाया, इंसुलिन बना 1 से 2 घंटे में ब्लड स्ट्रीम में। तो इंसुलिन को ले जाने के लिए वहां पर क्या आता है, अ, ये अपना पेनक्रेटिक का तो ग्लैंड का जो हार्मोन है, वो वहां पे सीक्रेट होता है, इंसुलिन। और हाँ जी। इंसुलिन जितना ज्यादा बार सीक्रेट होता है, उतना आपके शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ और जाती आप है, हाँ जी। हो सकता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया हो। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है, मतलब आपको शरीर में जो है एमएस, एमएस मतलब बीमारियों का पूरा झुंड होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब आपका, आप जो खा रहे हैं ना, आपका शरीर पचा नहीं पा रहा है, हाँ वो जी। फैट स्टोर कर रहा है शरीर में। आपके पेट में बैक्टीरियाज, गंदे बैक्टीरियाज है, अच्छे और बैक्टीरिया का बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप जो है ना न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं। तो फिर एक बार अगर ये मल्टीपल ये प्लस एमएस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ गया, तो आपको पेट का मोटापा बढ़ा, शरीर में मोटापा आया, और भी ज्यादा खाते जाते हैं, फिर वो फैट पूरे शरीर के मसल्स में फैल जाता है, और हम मोटे दिखते हैं पूरे। राइट। तो अब ये जो मोटापा है, ये एट द रूट ऑफ ऑल द डिजीजेज है। फैटी लीवर, इसके
वजह से लीवर सिरोसिस होता है, लीवर में कैंसर हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है। इसके ऊपर भी कंप्लीट क्लास में कराऊंगा, लीवर के ऊपर कंप्लीट क्लास एल टेक ऑन लीवर, फैटी लीवर के ऊपर। सर एक राइट। चीज उसके मुझे, बाद में, हाँ हाँ, यस 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 प्लीज। हमें जीआई का मतलब हमें कोई भी फ्रूट है, वेजिटेबल्स है या अनाज है, उसमें अगर 55 से ज्यादा हो तो वो शुगर हो जाती है, शुगर इम्पेक्ट होती है उसमें। नहीं नहीं नहीं, क्या है, जिनको डायबिटीज नहीं है हाँ। वो खा सकते हैं, लेकिन अच्छा। अगर आप बार बार अपनी ग्लूकोज लेवल को, इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं ना, तो क्या हाँ। होता है, वो फैट के रूप में पेट में जमा होता है। और फिर भी अगर आपने कोई भी होलिस्टिक फूड को फॉलो नहीं किया है, तो ये धीरे धीरे जाके क्या करता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब अब वो आपका सेल, जहां से वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को, जैसे हमने खाना खाया, 1 से 2 घंटे में हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उस भोजन को ग्लूकोज के रूप में ब्लड में ले आता है। ब्लड से निकाल कर सेल के पास एनर्जी के रूप में बदलने के लिए इंसुलिन वहां उसको ले जाता है। बार बार अगर हम हाई कार्ब्स खाते हैं, ज्यादा कार्ब्स खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, बार बार आपने खाया, बार बार इंसुलिन आया, बार बार आपका ग्लूकोज बना, बार बार इंसुलिन आया, और फिर वो दरवाजे बंद कर देता है सेल, उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाती है, सेल बीमार पड़ जाते हैं। सेल में ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल्स होता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, और उसको मारने के लिए हमको चाहिए क्या, एंटीऑक्सीडेंट्स। लेकिन हम अगर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, बाहरी खाते हैं चीजें, होटल की चीजें, सब चीजें खराब होती हैं, होटल की कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, समझा ना, क्योंकि वो जैसे माखनी दाल है, बहुत अच्छी है वो, हाईएस्ट उसमें प्रोटीन रहता है, न्यूट्रिशन वैल्यू राजमा की दोनों मिला के खाओगे ना, तो बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन वो उसमें क्या करते हैं, होटल में अगर जाके खाओगे, चीज मंगाओगे ना, तो ऊपर से क्रीम वाला, मतलब ऊपर से क्रीम डाल के देते हैं, वो उसकी पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू को खत्म कर देती है। हम भी घर में बनाते हैं, थोड़ा सा बटर डालते हैं, बटर भी नहीं डालना चाहिए एक्चुअली। तो ये एक एक चीज करके मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो अब जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ ना, तो आपको भूख बार बार लगती है, थकान लगती है, यू डोंट फील वाइटलाइज्ड, बार बार पेशाब लगता है, इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ी है। उसके लिए ये हमको पता करना है कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस प्री डायबिटिक कंडीशन हुआ है कि नहीं। तो मैंने 5 टेस्ट बताया था आपको, की जाती हैं। आपका ब्लड प्रेशर चेक करो, बढ़ा हुआ मिलेगा। नंबर 2, फास्टिंग शुगर अगर 125 के ऊपर है, मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, प्री डायबिटिक कंडीशन। नंबर 3, लंच के बाद जो हम लोग शुगर निकालते हैं, वो अगर 140 तक है तो मतलब कुछ नहीं है, यूर फाइन। अगर 140 के ऊपर 199 तक है, मतलब आपको IR है, इंसुलिन रेजिस्टेंस प्री डायबिटिक। उसके अगर ऊपर है तो यू आर डायबिटिक। उसके बाद में आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल, जो अच्छा सा, जैसे फैक्ट्री में कोई भी फैक्ट्री चलती है ना, तो फैक्ट्री में जो भी तैयार होता है, जैसे केमिकल फैक्ट्री है, व्हाट एवर फैक्ट्री इट इज, उसमें से जो गंदा पदार्थ निकलता है, वेस्टेज निकलता है ना, वो हमारे शरीर में लो डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, LDL बोलते हैं उसको। जो लोग बाहर का ज्यादा खाते हैं, राइट, बहुत ज्यादा टिन पैक्स या फिर प्रोसेस पदार्थ खाते हैं, इनका ट्रांसफैट ज्यादा होता है बॉडी में, और इनके धमनियों में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से इनकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है। VRDL कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL गंदा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अगर इन 5 में से ब्लड प्रेशर, फास्टिंग शुगर, ओरल शुगर लंच के बाद में, ट्रिग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल, अगर 2 या 3 भी आपकी खराब हो चुकी हैं, मतलब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है। ये सब डॉक्टर आपको बताएगा।
तो आपको पूरा चांसेस है कि अगर अपने अभी आपको नहीं संभाला अपने आप को, तो आप डायबिटिक पेशेंट हो सकते हैं। हिंदुस्तान में हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है। एवरी थर्ड पर्सन आफ्टर द एज ऑफ आफ्टर द एज ऑफ 60 इज ए डायबिटिक पेशेंट, और दो प्री डायबिटिक में है। मतलब 60 साल की उम्र के बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट या प्री डायबिटिक या डायबिटिक, लेकिन डायबिटीज उनको आने की पूरी चांस होती है जो मोटे हैं। जो ओबेसिटी में आते हैं, मतलब 20% जो ओवरवेट वाले हैं उसको ओबेसिटी आती है। जो 50% मोटे हैं आइडियल वेट से, उनको कहा जाता है ओबीस, ओबेसिटी। जो ओबीज हैं उनको डायबिटीज लगने का चांसेस डबल हो जाता है। ओवरवेट है तो डबल, ओबीस है 50% वजन ज्यादा आइडियल से, तो आपको 3 गुना ज्यादा चांस बढ़ जाती है इसकी डायबिटीज की। एक ऐसी महामारी के रूप में डायबिटीज फैला हुआ है इंडिया में। उसका कारण क्या है? हमारा गलत खान पान और हमारा गलत रहन सहन। क्लियर हुआ स्मिता जी आपको? मैं अगले बार चाहिए ना, आई कैन टेक द एंटायर क्लास इन कोलेस्ट्रॉल, कैसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है अपार्ट फ्रॉम दिस रेगुलर जो हम डाइट लेते हैं ना। उसके अलावा क्या क्या करना चाहिए जिससे कोलेस्ट्रॉल, आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना किंजल? आपका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है ना किंजल? हाँ, बड़ा हुआ है। हाँ, इनका भी कोलेस्ट्रॉल का, स्मिता का बढ़ा। तो मैं ना अगला क्लास कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कराऊंगा पूरा, कि जिनका जी। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या करें ना अपने डाइट में। स्पेशली कुछ नहीं, थोड़ा 2-4 चीजें मैं बताऊंगा, तो उससे मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि ये कंट्रोल दवाइयों से नहीं होता है। सुविधा जी आपने लिखा था दवाई हम लेना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं हाँ। दवाई लो। स्टैटिन नाम की दवाइयाँ आती हैं कोलेस्ट्रॉल की, और ये दवाइयाँ जब तक लोगे ना तब तक वो कंट्रोल रहता है। एक बार दवाई लेना छोड़ दिया ना तो आपको वापस कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है। मेडिकेशन इज वन ऑफ द वेज टू कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लेकिन वो जो है तब तक कंट्रोल, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं इन दवाइयों का। आप ले रहे हैं किंजल स्टैटिन नहीं, टेबलेट्स, और टेकिंग पर आई एम नहीं टेकिंग लेते हैं हाफ ना? टैबलेट आई एम टेकिंग हाफ टैबलेट फॉर ब्लड प्रेशर। अच्छा, वही लेते हैं, स्टैटिन नहीं लेते हैं मतलब अभी आप? नहीं। स्टैटिन के टेबलेट्स होते हैं फॉर दोज हुआ तो हाई लिपिड प्रोफाइल। ओके। उसके बाद में जो है डायबिटीज अगर आपको हो गया, तो डायबिटीज क्या है? अंगनाशक है। डिमेंशिया हो सकता है आपको, रेटिनोपैथी, आंखें खराब होती, आंखों में ग्लूकोमा हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी में की तकलीफ हो सकती है। आपके पैरों में जो नसें जाती हैं, हाथों में पैरों में नसों में क्या हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग लिम्स है ना, हार्ट से यहाँ तक ब्लड सप्लाई जाता है, यहाँ से यहाँ तक ब्लड सप्लाई जाता है। अभी सैटरडे को मैं क्लास कर रहा था यहाँ संडे को, तो एक मेरे भाई से आए, बोलते मेरे उंगलियों में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है जैसे मेरी उंगलियों में ताकत ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बताते हैं, अगर आपके टांगों में थकान है, टांगों में कमजोरी है, पैरों में क्रैम्प्स पड़ते हैं, या आपको लगता है कि नीचे के एरिया में थोड़ा सूनापन आ रहा है, तो हम कौन सी मुद्रा बताते हैं उसके लिए? बेस्ट मुद्रा है। जिनको भी घुटनों में तकलीफ है, टांगों में थकान है, कमजोरी है, अगर वो लोग बिस्तर पर लेटे लेटे भी अगर प्राण मुद्रा को करेंगे ना, तो प्राण मुद्रा आपके ब्लड के सर्कुलेशन को पूरे बॉडी में कहीं पर भी सक्रिय करता है। क्योंकि ब्लड वेसल्स, एक बार आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया ना, तो ब्लड वेसल्स सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय हो जाने से क्या होता है, हो सकता है कि वो ब्लड आखिरी तक नहीं पहुंचे। और सबसे ज्यादा जो लंबे लिम्स होते हैं ना, जैसे टांगे हैं, हमारे पैरों की उंगलियां हैं, तो उसके बाद उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, मतलब नसें कमजोर हो गई तो ब्लड वेसल सक्रिय हो जाते हैं। ब्लड कैनॉट फ्लो, ब्लड कैनॉट फ्लो टू द लास्ट एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस बिगर लिम्स, हैंड्स एंड द लेग्स। तो ऐसे लोगों को गैंग्रीन, उंगलियां कटानी पड़ती है, एम्पुटेशन, ये जो पैर कटाना पड़ता है, कई बार टांग कटानी पड़ती है, ये एम्पुटेशन भी है, आर्टिफिशियल लिम्स लगता है इसमें। इसका कारण क्या है? डायबिटीज। अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम हमेशा ही अपने आप को किससे बचा के रखें? हाई कोलेस्ट्रॉल से, हाई ब्लड प्रेशर से, लिपिड। अभी अभी ये जो ट्राइग्लिसराइड्स है ना, उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 150 के नीचे, 150 के नीचे। लेकिन अगर ये बढ़ जाते हैं ना, लेकिन गो फ्रॉम 700 टू 1500 टू 1800 तक, ऐसे व्यक्ति को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। ऑन द स्पॉट अटैक आएगा, फिनिश। जो लोग अपने आप को, छाती में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है,
चलने के टाइम मैं थक जाता हूँ, फिर भी इग्नोर करते हैं। ऐसे लोगों को अचानक ही मैसिव हार्ट अटैक आके ऐसे लोग मर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को डॉक्टरों से टेस्टिंग नहीं कराते हैं, उसकी दवाइयाँ नहीं लेते हैं। इसलिए आपको थोड़ा भी तकलीफ होता है ना, हम सभी मोस्टली यहाँ 60+ के आसपास बैठे हुए हैं, तो वी शुड गेट अवर सेल्फ चेक टू अवॉइड द इवेंचुअलिटीज अननेसेसरली। अपने आप को मौत के इसमें झोंकने से अच्छा है वी शुड टेक इट। लेकिन आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हैं तो वील कीप ऑन मोटिवेटिंग ईच अदर, विल आई कीप ऑन गाइडिंग यू। तो फिर आप तो डेफिनेटली उस रेंज में आओगे ही नहीं, फटल रेंज में। अभी देखो हमारे सामने सुनीता जी भी हैं, पिंजल पटेल हैं, आप टोटली बाहर निकल आओगे, मैं गारंटी देता हूँ। आई गारंटी यू। जो 4 चीजें कल मैंने बताई हैं कि मैदा गायब कर दो। क्यों गायब करना चाहिए मैदा और आटा? क्यों गायब करना चाहिए वहां से? यस प्लीज टेल मी। उसमें कार्ब ज्यादा रहता है ना, शुगर भी रहती है। यस प्लीज। नहीं नहीं, वो तो कार्बोहाइड्रेट तो है ही ना वो, लेकिन वो क्या है, Trans इट fat. इज ए प्रोसेस ग्रेन है वो, होल ग्रेन नहीं है, प्रोसेस ग्रेन है। उसमें जब पीसा जाता है ना गेहूं का आटा या मैदा उसमें बनाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं के बराबर रह जाता है। कार्बोहाइड्रेट ओ सॉरी आई एम सॉरी फाइबर उसमें से नष्ट हो जाता है। फाइबर इज वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर शुगर टू डाइजेस्ट स्लोली अवर फूड, ताकि वी कैन है मोर फिलिंग। हमको भूख नहीं ज्यादा लगेगी तो बार बार खाएंगे नहीं, बार बार शुगर नहीं आएगी, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका रिवर्स जा सकता है। अगर आया नहीं है तो यू कैन प्रिवेंट इट। मेन जो है ना फाइबर है, फाइबर इज वेरी, फाइबर हम खाते हैं ना भोजन ऊपर से, तो फाइबर नीचे से निकल जाता है स्टूल की जगह से। अगर आप फाइबर नहीं खाते हैं तो आपका स्टूल है ना स्पंजी होता है, पतला होता है। आप जब टॉयलेट में स्टूल को पास करते हैं ना, अगर स्टूल आपका पानी में तैरता नहीं है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपको आपके शरीर में फाइबर की मात्रा कमती है। लेकिन ये जो हम खाते हैं ना, बाजरी है, ज्वारी है, क्विनोआ है, क्विनोआ तो खैर खाने में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, और रागी है, ये चीजें जो है ना स्लोली शुगर को डाइजेस्ट करती हैं, आपके शरीर में बॉडी के वेट को नहीं बढ़ने देती हैं। वो टाइम फील फुल। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन है ना, तो रिवर्स होता चला जाएगा, रिवर्स होता चला जाएगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, 40% जो अपने भोजन में वेजिटेबल्स को जगह देता है। वेजिटेबल से नहीं कि अभी आप बोलोगे कितने वेजिटेबल खाएं। हम अब जब प्लेट सामने आती है ना खाने की, दोपहर की समझो, तो हम क्या करते हैं, चावल खाते हैं, रोटी 2-3 खाते हैं, और भाजी एक थोड़ी ले लेते हैं, एक दाल ले लेते हैं। अब बताओ प्लेट में अगर आप देखोगे, वो प्लेट में देखोगे तो उसमें ज्यादा क्या है, ग्रेन है ज्यादा। चाहिए क्या? चाहिए क्या Veg. हमको? Vegetable. वेजिटेबल चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे भोजन में क्या मिसिंग रहता है, प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी में, प्रोटीन। और प्रोटीन, जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का चांसेस वेजिटेरियन में ज्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा हमको मिलती है नॉनवेज में, रेड मीट में मिलती है, चिकन में मिलती है, अंडे में मिलती है, फिश में मिलती है। दोज हु आर नॉन वेजिटेरियंस, तो उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खराब नहीं होता है। लेकिन जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, किंजल आप तो बाबा की बच्ची हैं, आप भी वेजिटेरियन खाती हैं बराबर, तो आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। आप सुनीता जी, आप वेज हैं कि नॉन वेज हैं सुनीता जी? वेज हूँ मैं। हाँ देखो, इसलिए आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ है, क्योंकि अच्छा। हमारे शरीर में हम लोग वेजिटेरियंस लोग हैं ना, प्रोटीन बराबर शरीर को नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन का जो मेन जो सोर्स है वो नॉनवेज है, एनिमल फूड है, वो हम खाते नहीं है। और हमको मिलता है सोयाबीन से, तो टोफू से प्रोटीन मिलता है, पाउडर टोफियां ले अवेलेबल सकते नहीं हैं? है। प्रोटीन आप पाउडर प्रोटीन ले पावर सकते एडिश हाँ, ले सकते हैं, अगर आपको जरूरत है ना तो आप ले हैं? सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक कैसे आपको चतुराई से स्मार्ट वे से खाना है। जिनको जो वेजिटेरियंस हैं
दे आर नॉट ईटिंग नॉन वेज फूड लाइक फिश, रेड मटन, चिकन के अलग अलग होते हैं टाइप ऑफ फिश, राइट। अभी हमको लेग्यूम से मिलता है, बीन से मिलता है प्रोटीन, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि वो खाना ही कम मात्रा में खाना है ना। हमको इनका मात्रा कितना है, हमारे रोज के इनटेक में 10% है। तो पनीर, हालांकि ये भी जो है ना, कई लोग इसके लिए मना करते हैं, लेकिन पनीर को स्मार्ट वे में आप अपने तीनों टाइम के भोजन में प्रोटीन के रूप में इसको ले सकते हैं। क्योंकि पनीर के साथ अगर अपने पनीर, पालक पनीर बनाया तो पालक आ गई उसमें, वेजिटेबल आ गया ना, आ गया वेजिटेबल उसमें। फिर पनीर भुर्जी, पनीर हंडी, जी। या फिर इवन आई कैन टेल यू कि पनीर के डिशेस क्या क्या हम बना सकते हैं ना, उसमें हम पनीर ही खाएंगे लेकिन उसके साथ में बहुत सारे स्मार्ट वे में हम मिला सकते हैं बहुत सारी चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल पनीर टिक्का मसाला, हम्म, उसमें बटर नहीं डालना, मटर पनीर, बटर डाल सकते हैं, हम्म, राइट। उसके बाद में आता है अ, पालक पनीर, मैंने बताया आपको, कढ़ाई पनीर बना सकते हैं आप, पनीर भुर्जी, पनीर पुलाव, बहुत सारे वेजिटेबल डालो पुलाव में। आपको पनीर प्रोटीन है और जी। चावल टोफू कार्बोहाइड्रेट है। हाँ टोफू लेकिन मिलता नहीं है, यहाँ नहीं मिलता, इंडिया में टोफू इज नॉट इजीली अवेलेबल, टोफू इज तो नॉट, हम वो यहाँ के लोग लोग चीज वो चीज ले बाहर सकते ही हैं, मिलता ज्यादा। पनीर के साथ चीज खा क्या बोल रहे सकते हैं, एक हैं। चीज जो है ना, वो जो चीज है ना, वो भी एक्चुअली क्या है, बैड फैट है। फैट है, कौन सा फैट है जो हमको नहीं चाहिए। बेटर क्या है, आप जो है ना, कोल्ड कंप्रेस्ड ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, वही ले और रहे घी, ये 3-4 चम्मच खाना चाहिए, और 1 चम्मच घी लेना चाहिए, उसमें बना सकते हैं। उसके बाद है ना, आपको अगर चाहिए तो वो है हंडी पनीर, पनीर मखनी। उसके बाद में आप खा सकते हैं बटर दो प्याजा, उसमें होती है एट होम। डायबिटीज वालों को जो है पनीर प्याजा बना सकते हैं, राइट। अगर आप पनीर बाहर का खाते हैं, वो भी स्टोर होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। पनीर घर में 1 लीटर दूध से अगर आप पनीर को फिटा के बनाओगे पनीर, तो 125 ग्राम पनीर बनता है। अगर आप उसी पनीर को 50-50 ग्राम दिन में 2 बार और 25 ग्राम तीसरी बार खाते हैं ना, पनीर को अलग अलग स्मार्ट वे में खाओ आप, तो ये आपको वेजिटेबल्स के साथ में मिलता है उसमें। अगर आप उसमें भाजी बना के लेते हैं तो दिस विल एड द एडिशनल न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द पनीर, सर जी, राइट। इससे, हाँ हाँ यस। अगर प्लेन पनीर खाएं घर का बना के तो? आप प्लेन पनीर भी खा सकते हैं, पर क्या है, पनीर जो है ना, वो भी ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि पनीर में भी ट्रांस फैट होता है। पनीर में भी ट्रांस फैट होता है, लेकिन अगर पनीर को स्मार्ट वे में खाओगे, भाजी में डाल के खाओगे, या फिर वो जो हम होता, हम ना उसमें, कल रात को मुझे भूख लगी थी थोड़ी, जो मैंने क्या बोला, मुझे पनीर के साथ में बीच में टमाटर, कांदा तो हम खाते नहीं है, टमाटर और शिमला मिर्च बड़ी कांडी में लगा के, 4 कांडी मेरे को लगा के दिया पनीर के बीच में, और वो मैंने इसमें हमारे पास जो ग्रिलर है ना, उसमें उसे डाल के मुझे दिया, वो खाया मैंने, उसमें तेल है नहीं, उस साथ मैंने फिर टमाटर डलवाया। मतलब स्मार्ट वे में खाओ पनीर को, डायरेक्ट पनीर खाओगे ना तो वो पनीर ट्रांसफैट है, वो ट्रांसफैट मतलब अच्छा। आपके आर्टरीज को ब्लॉक करता है, इट इज ओके। नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ओके। ये कई लोग डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, उनको तो पनीर खाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी गेटिंग लॉट ऑफ प्रोटीन इन देयर फूड, राइट। आया समझ में सभी। फैट को कहाँ से खाना है, फैट को खाना है इसमें, ये ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट में जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करनी है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 या 3 अखरोट रात को भिगो के रखो, 5 बादाम भिगो के रखो। इसमें ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके कोलेस्ट्रॉल में, आपके कोलेस्ट्रॉल जो जमा होता है ना धमनियों में, उसको साफ करता है।
हर रोज का आदत रखो, हर रोज का आदत रखो। रात को सोने के पहले आप 5 बादाम है, अखरोट है 2-3, उसको भिगा के रखो। और सुबह अगर आप इसको खाओगे ना, कितना लेना है नट्स से, इसमें नट्स में फैट भी होता है। और इसमें जो है यानी ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन इतना ही खाना है क्योंकि कैलोरीज हाई होती है। इसलिए लोग नहीं खाते हैं काजू, क्योंकि हाई कैलोरी होता है। लेकिन मैं खाता हूँ, 4-5 पीस डेली खाता हूँ मैं। पिस्ता खाता हूँ, 5 बादाम खाता हूँ, एक एक अखरोट ही खाता हूँ मैं, एक अखरोट का पीस खाता हूँ। अखरोट बहुत अच्छा रहता है जब वो घुटनों के लिए, ऑपरेशन ऑपरेशन के लिए। इट इज वेरी गुड। कोलेस्ट्रॉल की लेवल पर बढ़ी हुई है। किंजल आपको समझ में आया किंजल? मैं अगला पूरा हाँ। सेशन कोलेस्ट्रॉल के ऊपर लूंगा। इतना बात याद रखो, ओमेगा 3 फैटी एसिड आर द वेरी गुड फैट्स फॉर अवर बॉडी, एंड दे आर द वन ऑफ द एसेंशियल, they are the one of the very essential macro nutrients for our body। मैक्रोन्यूट्रिएंट सिंपल का बोली शुगर कुछ पाई है, थोड़ा सा है एमएस, मतलब ये जो है वो पूरा बीमारियों का बंच मैंने बताया ना, उसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब आपका शरीर जो आप खा रहे हैं ना, वो अंदर पचा नहीं है। आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो रहा है, आप खा तो रहे हैं लेकिन आपके बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और फैट को अगर नहीं खाओगे, गुड फैट को, तो भी आपके शरीर में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम क्या करता है? फैट करता है। और कौन से फैट? वो नहीं जो हमको तेल से मिलते हैं, वो नहीं फैट जो हमको बाहर के खाने से मिलते हैं। तो अपने किचन में से आप बाहर तो नहीं निकाल सकते, हम भी ज्वाइंट फैमिली रहते हैं, लेकिन आप उसको अभी, आज सुबह को देखा मैंने कि मखना एक पैकेट, हमारी बहू बहुत मालवास में जाती है और सब पैकेज फूड लेके आती है। मिसेस ने मेरे को बोला कि ये मखना लेके आई है, तो बोला खाओ, कितना टेस्टी है। अब मुझे तो पता है मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, एडिटिव्स है, केमिकल्स है, उसमें साल्ट है। साल्ट, आयोडाइज साल्ट ही खाना है, सेंधा नमक नहीं खाना है। सेंधा नमक, जाड़ा नमक अगर आप अपने भोजन में डाल रहे हो तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। जो मात्रा टाटा के आयोडाइज साल्ट में होता है, वो अगर आप आधा भी डालोगे ना तो भी आपको चलेगा। लेकिन अगर वो आप सेंधा नमक खाओगे ना, उसमें क्वांटिटी आपकी डबल हो जाती है। और जब सेंधा नमक डबल है तो अंदर अंदर जो है वो सेंधा नमक के साथ साथ में सोडियम ज्यादा जाता है। तो तो आयोडाइज सर हम साल्ट, लोग सेंधा नमक ही राजी हम ज्यादा लोग तो खा ये रहे हैं। यही हमारे सुनते हैं कि सेंधा, सेंधा फूड में नमक खाना सेंधा, चाहिए। एक एक मिनट, एक बोल, एक, सेंधा नमक है ना, उसमें आयोडीन नहीं होता है। उसकी वजह से वो जो 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 साल्ट भोजन को जो जो टेस्ट देता है ना, उसकी मात्रा आपको डबल करनी होती है। हाँ ये सेंधे ठीक है। नमक की जगह पर आयोडाइज साल्ट अगर आप खाओगे ना टाटा का, तो वो साल्ट आपको ज्यादा नहीं खाना पड़ेगा। और आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए आप बात अच्छा। को? जी। ओके। अभी जैसे हम भाजियां भूनते हैं, तो जो भी तवा होता है ना, इसको कोटिंग वाला होता है, कोटिंग वाला, तो उस पर भाजियां भुनी नहीं है। उसको अगर आप भूनोगे उसमें तो जो भी खट्टे पदार्थ में समझो टमाटर डाला है, तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू खत्म होकर सीधा हमारे पेट में जाते हैं और हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं पेट में, उसको खराब करते हैं। तो हम अभी समझो नॉन स्टिक की जो होता है ना तवा वगैरह, उसमें आप समझो पनीर खाना है, तो पनीर का पराठा बना के खाओ, पनीर का पराठा बना के खा सकते हैं। राइट। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है, आपने रात को मूंग पिसा के रखे हैं, वो प्रोटीन है, मूंग में प्रोटीन होता है, लेकिन आपको कार्ब्स में भी बैलेंस तो रखना है ना। तो आप पिसे हुए मूंग को 2 चपाती, दो उसके बीच में सैंडविच करो, आटे के बीच में, और फिर खाओ। स्मार्ट वे में क्या किस में मिलाना है, मैं पूरा सेशन इसके ऊपर कराऊंगा। पोहा अगर आपने खाया है तो पोहे की क्वांटिटी कम, लेकिन पोहे में वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा। दलिया आप बना रहे हैं, दलिया में दलिया की मात्रा कम, उसमें बहुत सारे आप इंग्रेडिएंट डाल सकते हैं वेजिटेबल्स के, क्योंकि आपको वेजिटेबल्स फ्रूट के मुकाबले 4 गुना खाना है। और चार भी समझो आपको दोपहर का भोजन आप खा रहे हैं, राइट।
आपको वेजिटेबल्स 40% होना चाहिए, जो रहते नहीं है। दाल में प्रोटीन है, वो भी खाना है। दूसरा जो आपको लेग्यूम्स खाना है, चना, काबुली चना है या फिर छोले है, वो भी आपको खाना है। एक दिन दाल, एक दिन वो, अलग 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 प्रकार खा सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल को स्मार्ट वे में कैसे खाना है वो मैं आपको पूरा एक सेशन में बताऊंगा। हाउ टू, जैसे हमारे सेंटर पे बनाते हैं, मैं तो वहीं नाश्ता करता हूँ ना, इतने सारे पोहे में। अभी मैं पोहा घर में खाता था, मैं सच बताता हूँ। हमारी बहू बोलती है, पप्पा आप पोहा खा रहे हैं या चूड़ा खा रहे हैं? चूड़े का पूरा भरनी साथ में लेके बैठे हैं। चौथी बार मेरे सामने आपने चूड़ा डाला है इसमें, तो क्या खा रहे हैं, चूड़ा खा रहे हैं या पोहा खा रहे हैं? अभी मैं उसको बोला ये चूड़े के वजह से मैं पोहा खा पा रहा हूँ। आई वॉज लाइक दैट। अभी मैं बिल्कुल भी, पोहे में ये लोग तो कांदा डालते हैं, कांदा मैं खाता नहीं, इसलिए मेरे लिए तो बनता ही नहीं है। और मैंने सारी झंझटों से अपने आप को निकाल दिया बाहर, कि प्लांट मेड फूड पे आ जाओ, बात ही खत्म। फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सीड्स, स्प्राउटेड, इसमें तो मैं जब नाश्ता करता हूँ ये लोग अभी तक सोए रहते हैं, तो मेरे को वो सब झंझटबाजी निकल गया हूँ बाहर। आई ईट व्हाट आई लाइक, उसमें वो सब चीजें मुझे नहीं मिलती जो मैं नहीं चाहता हूँ। आया क्लियर हुआ सभी को? प्रोटीन वी मस्ट टेक, फैट्स वी मस्ट टेक। वो जो फैट जो है वो बेकरी प्रोडक्ट में होता है, चिवड़े में होता है, नान खटाई में होता है, बेक प्रोडक्ट्स में होता है, ये सारी चीजें, इसमें हाई फैट, हाई शुगर, हाई इवन साल्ट होता है। ये सारी की सारी चीजें, बाहर के पदार्थ जो हम खाते हैं होटलों में, बाहर से मंगा के, अगर हम, जो लोग हैं ना रात को लेट सोते हैं ना और जंक फूड खाते हैं, उनको भूख ज्यादा लगती है। और कई लोग मैंने देखा है ना कि हमारे घर पे भी रात को 11 बजे ये लोग स्विगी से और जोमेटो से पता नहीं कुछ ना कुछ मंगाते हैं। तो हम तो नहीं करते, हम लोग जल्दी सो जाते हैं। तो ऐसे एप्स को ही गायब कर दो आपके मोबाइल से। ऐसे बटन दबाने से सब कुछ आ जाता है, रात को 11 बजे भी चाहिए तो। अभी हमारे घाटकोपर में खाऊ गली है, घाटकोपर एक गुजरातियों का एरिया है, माई गॉड, 4 बजे तक, 4 बजे, तुमने तुमने तो खबर है ना दिव्या, 4 बजे तक, 4 बजे तक वहां पर रास्ते पे एक डोसा वाला खड़ा रहता है, दूसरा पाव भाजी वाला। बाप रे, 4 बजे तक लोग खाते हैं, टिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अब सैटरडे नाइट को देखो जाके क्या लगा पड़ा है, नंगा नाच करके ये लोग खाते हैं, और फिर ऐसा शरीर की हालत कर देते हैं, इट बिकम्स वेरी फैटल फॉर द लाइफ। हार्ट अटैक्स आते हैं ऐसे लोगों को, टेस्टिंग कराते नहीं है, अनशन खाते रहते हैं। कोई, शराब, स्मोकिंग, ये और ज्यादा इसको खराब करती है। आप कोई भी होटल में जाओ ना, आप देखोगे तो लोग है ना उस होटल में जाना ज्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर नॉनवेज मिलता है, जहाँ पर लीकर भी मिलता है। तो जिसके टेबल पे देखो लीकर मिलेगा, जिसके टेबल पे देखो, ये सब सारी चीजें हमको क्या करना है, दे आर वेरी वेरी hazardous फॉर द हेल्थ। जब होलिस्टिक फूड पे आ गए हैं तो वी हैव टू curtail ऑल these थिंग्स फ्रॉम आवर फूड। कार्बोहाइड्रेट्स देना है ज्यादा, दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। वो क्या करता है प्रोटीन? हमारे बोन्स को, मसल्स को, पूरा हमारी बॉडी का स्केलेटल है उसको करता है। और जो प्रोटीन के बहुत सारे फायदे हैं, टाइम अभी हो चुका है, वी हैव टू फिनिश इट टाइम। तो फिर मैं अगले बार आपको बताऊंगा कि प्रोटीन के फायदे क्या। आप चाहें तो मैं ना इसमें भी थोड़ा सा लिखते जाऊंगा, जैसे कल मैंने वीडियो लॉन्च किया है ना, उसके नीचे थोड़ा लिखते जाऊंगा, तो वहां से कल मैंने शुगर के जैसे लिखा भी है, सब लिख के भेजा कल आप। ठीक है, कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन? यस प्लीज। ईएफटी सर देखा, आज करना ही तो भूल गया। आज 10 सेशन कंप्लीट हो गए हैं हमारे, तो अभी आगे कैसे सी करेंगे? सेशन, हाँ, सेशन जो है ना वो कंटिन्यू रखना ही पड़ेगा। अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं है। और आप जब भी आते हैं तो आपको ज़्यादा एजुकेशन मिलता है, ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। टिल द टाइम यू एंटायरली शिफ्ट ऑन टू द होलिस्टिक फूड, वील कंटिन्यू दिस क्लास। आपको पैसा चाहिए, जब भी चाहिए तभी भरना।
आई वोंट आस्क यू, आई वोंट डिमांड दैट। मेरा एम क्या है, मैं जिंदगी में लोगों को एज ए वेलनेस कोच एंड ए होलिस्टिक हीलर मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ इसको लेकर। और ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे, जो भी मैं पढ़ता हूँ मुझे उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। और आप सभी मेरे लिए लाइव लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, दोज विल बी क्लियरिंग योर डिफिकल्ट, क्लियरिंग योर इल हेल्थ। आपको ये सब भोजन चालू करोगे ना तो कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका सूजन कम हो जाएगी बॉडी में। जैसे शक्कर के बारे में कल मैंने 17 फायदे बताए हैं, तो आप एक करो। आई टेक द फीडबैक फ्रॉम यू कि क्या क्या फर्क पड़ा है। तो ये टेस्टिमोनियल भी मेरे लिए होगा, क्योंकि मैं अभी देखो आज ईएफटी कराना ही भूल गया, अभी कल आने के साथ हम ईएफटी करेंगे। मैं इतना ज्यादा उसके अंदर चला जाता हूँ, टाइम ही हो जाता है, आज ईएफटी किया ही नहीं। चलो ईएफटी कर लेते हैं फटाफट। टेक सम वाटर, टेक सम वाटर। यस, आज हम थोड़ा फूड के ऊपर ईएफटी करेंगे, फूड के ऊपर ईएफटी करेंगे। यस, मेरे साथ बोलेंगे, मैं न चाहते हुए भी न चाहते हुए भी रिफाइंड फूड रिफाइंड फूड इतनी आदी हो चुकी हूँ, इतनी आदी हो चुकी हूँ, मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है जो मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस बात को लेकर मैं इस बात को लेकर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं जान चुकी हूँ मैं जान चुकी हूँ कि सिंथेटिक फूड्स, कि सिंथेटिक फूड, अननेचुरल फूड, अननेचुरल फूड, इम्बैलेंस लाइफ स्टाइल ने इम्बैलेंस लाइफस्टाइल में मुझे मुझे शरीर से बीमार कर रखा है, शरीर से बीमार कर रखा है। जिसको लेकर इसको मैं लेकर मैं मैं डरी हुई हूँ। डरी हुई हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। जब अपने शरीर को देखती हूँ, जब मैं अपने शरीर को देखती हूँ, पेट के घेरे को देखती हूँ, पेट के घेरे को देखती हूँ, शरीर के बढ़े हुए वजन को देखती हूँ, अपने बढ़े हुए वजन को देखती मैं हूँ, अपने बहुत ही ज्यादा वक्त खाने के हैबिट को देखती हूँ। मैं अपने खाने के हैबिट को देखती हूँ। बहुत ज्यादा बार खाने के हैबिट को देखती हूँ। दिस इज गोइंग टू किल मी। दिस इज गोइंग टू किल मी। आई एम डैम श्योर आई एम डैम श्योर आई कैनॉट मेंटेन माई परफेक्ट हेल्थ। आई कैन नॉट मेंटेन माई परफेक्ट हेल्थ। इस बात को लेकर इस बात को लेकर मैं थोड़ा सा मैं थोड़ा सा परेशान रहती हूँ, परेशान रहती कंफ्यूज हूँ, रहती हूँ कि कंफ्यूज आखिर खाऊं तो रहती क्या हूँ। खाऊं। आखिर खाऊं तो फिर भी क्या खाऊं। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। कल के सेशन से कल के सेशन से जिसे बताया गया, जिसमें बताया गया, शुगर को जीरो कर दो, जीरो कर दूं, फैक्ट्री मेड फूड को जीरो कर दो, फैक्ट्री फैट को जीरो कर दूं, मैदे को जीरो कर दो, मैदे को जीरो ट्रांस कर फैट को दूं, जीरो कर दो। ट्रांस फैट को जीरो कर दूं। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कि अब खाने को बचा क्या बाकी। कि अब खाने को बचा क्या बाकी। सब कुछ तो मना कर दिया है आपने। सब कुछ तो मना किया गया है। आई एम रियली कंफ्यूज, आई एम रियली कंफ्यूज, वरीड। वरीड। करूं तो क्या करूं। करूं तो क्या करूं। लेकिन लेकिन हमने हमने अपने भोजन को चेंज किया है।
अपने भोजन के चेंज किया अपने है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा होते हुए हम देख रहे हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा होता हुआ देख रहे हैं। 21 दिन भी अगर हम 21 दिन भी हम होलिस्टिक फूड की तरफ चले जाएं, हॉलिस्टिक फूड की तरफ चले जाएं, हमारी क्रेविंग्स कम होती चली जाएगी, हमारी क्रेविंग्स कम होती चली जाएगी, फीलिंग फीलिंग हमेशा ही बनी रहेगी, फीलिंग हमेशा ही बनी रहेगी। एंड आई विल कीप ऑन लूजिंग द वेट। And I am keep on the losing my weight टेल टू हेल्दी वेट, till to healthy weight, जिसका वजन से भी कोई सरोकार नहीं है। जिसका वजन से भी कोई सरोकार नहीं है। I'm happy to see I'm happy to see that a very dedicated teacher is with us, that a very dedicated teacher who every day educates us. who every day educate us, वो हमारे डाउट्स को क्लियर करता है। वो हमारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। हम इस ग्रुप में हम इस ग्रुप में एक दूसरे की प्रेरणा से, एक दूसरे के प्रेरणा से, एक दूसरे के सुंदर अनुभवों से एक दूसरे के सुंदर अनुभवों से और अपने ही अनुभव से और संग अपने ही अनुभवों से हम पूरी तरह हम पूरी तरह 300 दिन तक साल में 365 दिन तक साल में होलिस्टिक, नहीं 300 दिन तक होलिस्टिक 300 फूड और दिन लाइफ स्टाइल में चलेंगे फूड और लाइफस्टाइल में चलेंगे 65 दिन और मेरे 65 दिन मेरे अपने होंगे, मेरे अपने वेयर होंगे, आई कैन एंजॉय द लाइफ, where I can enjoy the आई life. कैन ईट वॉट एवर आई वॉन्ट, I can eat whatever I like बट इन मॉडरेशन। in the लंबी moderation. गहरी सांस, राइट। ठीक है, फिर हम मिलते हैं फ्राइडे को, राइट। आप कंटिन्यू रहो। मेरा एम है कि जो भी हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो एक बहुत अच्छे जीवन शैली को, क्योंकि अभी तक मैं एक्सरसाइज एक्टिविटी की तरफ नहीं गया हूँ। मैंने एक सेशन लिया है नींद के ऊपर, लेकिन मुझे यूरिक एसिड पर कई सारे टॉपिक्स मेरे अंदर है ना उबल रहे हैं कि इसके ऊपर लूँ, इसके ऊपर लूँ, इसके ऊपर लूँ, इसके ऊपर लूँ। फिर रिपीट भी कराना पड़ता है ना, पहले का आपको रिपीट भी कराना पड़ता है, राइट स्मिता जी। विल कंटिन्यू दीज सेशंस, इसलिए मैंने किंजल को और रेनू को लिया है कल भी। लेट दिस ग्रुप बी ज्वाइनिंग। मैं प्रोग्राम के ऊपर प्रोग्राम करते जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस ग्रुप में किस दिन आके 50 लोग जमा हो जाएंगे। ऑल हेल्थ लवर्स, ऑल बबलिंग फॉर द बाउंसिंग फॉर द एब्सोल्यूट फिटनेस, वो आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। हर सेशन आप जानते हैं कि आई आई कम प्रिपेयर्ड टू गिव यू समथिंग मोर एलोबरेटेड, मोर विथ परफेक्शन। ये सभी फील कर रहे हैं कि नहीं? दिव्या, व्हाट डू यू फील? उपवास रख सकते हैं क्या? देखिए, उपवास मतलब क्या होता है, 12 घंटे आप खाओ, 8 बजे के बाद न खाओ, 12 घंटे अपने शरीर को, आपके सेल्स को रेस्ट करने दो, रिपेयर करने दो और रिज्यूनेट करने दो। 12 घंटे के बाद आपके सेल्स फिर से तैयार हो जाते हैं कि आप जो भी खाओगे वो पूरा न्यूट्रिशियस फूड उनको मिलेगा। तो सेल्स जो हैं पुराने, गंदे, खराब, टॉक्सिक सेल्स मरते चले जाएंगे और नए सेल्स को पैदा करने का काम करता है अपना ये जो मैंने बताया ना, कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और तीसरा बताया वो है प्रोटीन। वाइट Holistic नहीं foods, नहीं 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 नहीं। तीसरा मैंने क्या बताया आपको, जो आज मैंने जिक्र किया, जो हमको पनीर से मिलता है, प्रोटीन। प्रोटीन से। प्रोटीन। protein. प्रोटीन से अगर हम इसका बैलेंस रखेंगे ना, तो हमारे सेल को नई जीवन मिलता चलेगा, टॉक्सिसिटी खत्म होगी,
इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन्फेक्शन हमको अफेक्ट नहीं करेंगे। ये आप सब धीरे धीरे इन सेशंस में अपने साथ अनुभव करते चले जाओगे। वी आर कंटिन्यूइंग दीज क्लासेस एज यूजुअल टिल द टाइम आई फील कि आपके लाइफ में पूरी तरह रिजल्ट आ चुके हैं। यू आर एंजॉइंग द वेरी वाइब्रेंट हेल्थ, और आप भी एक एग्जाम्पल बनकर आगे इसको ले जाओ। ये मेरी जिंदगी का मिशन, सिर्फ ये प्लेटफॉर्म नहीं है। अभी मेरा वाशी में प्रोग्राम है, बहुत बड़े होटल में प्रोग्राम है, उसमें मेरा पूना में प्रोग्राम है। आज मैंने बात किया है कोंकण में एक जगह, एक डॉक्टर से बात की, मेरा पहचान का है, मैंने कहा वहां मेरा प्रोग्राम रखा हो। तो ऐसे कल जो हमारे पास वाशी से एक बहुत ही इंटरनेशनल योगा टीचर है, वो आ रहा है सूरत से, कुछ लोग बाहर शहर से भी आ रहे हैं प्रोग्राम अटेंड के लिए संडे का। तो ऐसे करके जो मेरा मिशन है ना, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मेरे लिए एक क्या है, एक प्रयोगशाला है। एम आई राइट? ये मेरे लिए एक प्रयोगशाला है, बराबर ना। लोग अपनी वीडियो निकाल के वहां डाल देते हैं, मैं तो आपके सामने रूबरू बैठा हूँ। लाइवली लगता है ना बैठने के साथ में, when you are sitting with a person who is also following, not only teaching but also following this thing। अभी वो वीडियो आ चुकी है मेरे पास में, वो जो प्रोग्राम हुआ था ना, आप उसमें देखना मुझे कैसा दिखता हूँ मैं। अब बोलोगे नहीं बलराम वही है ये, आप सिर्फ फोटो देखे ना। अभी वो वीडियो आज आ गई है, मैंने अब कंप्यूटर में आज अपलोड किया है, कल मैं उसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, और फिर लिंक आपको भेजूंगा। पूरा 2 घंटे का वीडियो है जो अच्छा। उस होटल में किया था। उसमें सुनीता जी आपके बहुत अच्छे फोटो आए हैं, उसमें मैंने आज थोड़ा सा बीच में देखा है मैंने। ठीक है, परसों फिर मिलते हैं। विल कंटिन्यू दिस क्लास वेन एवर यू फील कंफर्टेबल, यू कैन डिपॉजिट द मनी। आई एम नॉट इन अर्जेंसी ऑफ द मनी, पर ये बात पक्की है कि अब मेरे लिए ये सारी टीचिंग्स जो है एक जरिया है पैशन टू प्रोफेशन। लेकिन वो प्रोफेशन नहीं कि हम धन लूटना चाहते हैं, हम कणा दाना लेकर लोगों को जिया दान देंगे। विल गिव देम द एब्सोल्यूट लाइफ ऑफ द हेल्थ, दैट इज माय एम। एग्री विथ मी एवरीबॉडी? जी। चलो, नमस्ते सर। ओम आवाज शांति। आवाज कम हो गई, क्या बात है? नहीं नहीं, आवाज नहीं। कम नहीं हुई। ये आपने बहुत अच्छे से सुन समझाया तो है। आपको हाँ कैसा जवाब देना चाहिए मालूम है? कैसा थैंक जवाब देना हाँ चाहिए मालूम आएगा। है? कैसा जवाब देना चाहिए? सभी मेरे साथ बोलोगे। राइट हैंड को बंद करो, अंगूठे को बाहर रखो, राइट, यू। और हवा में इसको पंच करो और कहो मेरे साथ में, यस, यस। यस, वी आर देयर विथ यू। वी We आर देयर are विद यू। We are with you। with you. थैंक यू शांति। थैंक यू सर। वैसे मेरी बीच में Thank you. 4-5 Thank क्लास you. मिस हो गई, गुरुजी रिकॉर्डिंग दीजिए ना। हाँ बोलो बोलो। मेरी नहीं 4-5 गुरुजी, क्लास आज मिस मैं हो डॉक्टर के गई, पास अपॉइंटमेंट के लिए गई थी, तो वहां रिकॉर्डिंग पर दीजिए डॉक्टर ना। लेट आया। मैं पूरी आपका ये सुन रही थी, देखा तो भी 1-1.5 घंटा और लगेगा। मुझे लग रही थी भूख, मैं छोड़ के आ गई। हाँ, अरे आपको डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी स्टिक टू दिस प्लेटफॉर्म, आई चैलेंज यू। नहीं, वो आपके ब्लड लाइफ रिपोर्ट से मैंने कभी दिखाया ही नहीं किसी को ना, तो अभी एक बार दिखा दूंगी। किसी को दिखाया ही दिखा नहीं दो दिखा ब्लड। दो दिखा, विल वर्क ऑन इट, विल वर्क ऑन इट। मैं आपको उसको भेजना, आई टेल यू। मैं भी अगले बार हम पूरा क्लास जो है ना, वो कोलेस्ट्रॉल पर कराऊंगा मैं, कोलेस्ट्रॉल पर। और कैसा और डाइवर्सिटी करना है फूड में ना, कैसे मिक्स करके स्मार्ट वे में खाना है, ताकि बॉडी को हर भोजन में प्रोटीन मिले, फैट मिले, और कार्बोहाइड्रेट्स मिले, और ग्रेन्स मिले।